आपको क्या बोलूं? अंजनी बाबू, जब मैं अटल जी की सरकार में आईएनबी मिनिस्टर था तो इनको सेंसर बोर्ड में डाला था। हमने कहा सेंसरिंग ज़्यादा मत करिएगा, और इन्होंने अपनी उसी तरीके से सेंसरिंग की जो चित्रगुप्त भगवान ने इनको दी थी। इस बात को आप समझिए। आज आपके पास आकर बहुत अच्छा लगा। जब राजू जी ने मुझे बुलाया था, हमने कहा क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने बड़े तपाक से जवाब दिया, कायस्ताज आर गोइंग ग्लोबल। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। देखो मित्रों, आप सभी बहुत सुलझे हुए लोग। मैं लंबी बात तो नहीं कहूंगा, बस 2-3 मुद्दों की बात आपके सामने रखूंगा। आपका परिचय क्या है? परिचय कई प्रकार से होता है। शेखर सुमन जी बैठे हैं, इनके पिताजी पटना में फणिभूषण बाबू बहुत बड़े डॉक्टर थे। ये मुंबई में हैं, लेकिन जड़ें पटना की भी हैं। राजीव की जड़ें भी पटना की हैं, मेरी भी है। मैं पटना का सांसद भी हूं, पटना साहिब का। तो ये हमारा एक परिचय ये है। हम बिहारी हैं, ये भी परिचय है। कोई बाकी पार्टी से है, उनका परिचय है। हम हिंदुस्तानी भी हैं, हम हिंदू भी हैं। लेकिन इन सबों के साथ साथ एक हमारा और परिचय है कि हम चित्रांश परिवार से आते हैं और भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। चित्रांश परिवार का संस्कार क्या है? हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, सद्भाव बनाते हैं। देखो मित्रों, कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आपकी विरासत क्या है? यहां बहुत से नौजवान साथी बैठे हुए हैं। अगर मैं 2 मिनट थोड़ा बोल लूं बस। देखिए, आप आध्यात्म में जाइए, गो इन स्पिरिचुअलिटी। विवेकानंद, अरविंदो घोष, जो नए जमाने में भारत के आध्यात्म को आगे बढ़ाते हैं। आप अगर राजनीति में जाइए तो राजेंद्र प्रसाद, सादगी, सरलता के परिचय। मेरे नौजवान साथियों, मैं आपको बताऊं, राजेंद्र बाबू छपरा के एक साधारण स्कूल से पढ़े और बंगाल बोर्ड में फर्स्ट हुए। उस समय का बंगाल बोर्ड का मतलब आज के बिहार में फर्स्ट हुए, आज के झारखंड में फर्स्ट हुए, आज के उड़ीसा में फर्स्ट हुए, आज के बंगाल में फर्स्ट हुए और आज के बांग्लादेश में फर्स्ट हुए। ये थे राजेंद्र प्रसाद। हमेशा टॉप वकील बनते। शेखर सुमन जी, आपको बताऊं, आपके परिवार का संबंध वकालत से भी रहा है। राजेंद्र बाबू ने 1920 में जब वकालत छोड़ी थी पटना हाईकोर्ट में, तो वो 15-20 हजार रुपया पर महीना कमाते थे। अब उस समय का 20,000 आज का क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सादगी के परिचायक। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति भवन से हटे 12 साल बाद रहने की जगह नहीं थी। आज तो बंगला मिलता है रिटायरमेंट के बाद, पीएम प्राइम मिनिस्टर। सदाकत आश्रम में 2 कमरे के मकान में खप्पड़ फूस। राजीव जी, आपको याद होगा, एक दूर शौचालय हुआ करता था। मैंने अपने एमपी फंड से इसको ठीक कराया। इतनी सादगी में जीवन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, वो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था, वो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता था। त्याग, मुझे समाज के लिए काम करना है। तो यही हुई राजनीति की बात। कलाकार तो आप देख ही रहे हैं। शेखर बाबू बैठे हैं, आप बैठे हैं, अंजनी बाबू, आराध्य बैठे हैं, शेखर बाबू के पुत्र शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं। मैंने सुना है चित्रगुप्त जी भी समाज से ही आते थे। एम आई राइट शेखर जी? बताइए आप। अब आप जरा जाइए साहित्य में, मुंशी प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, फिराक गोरखपुरी, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन जी, किसका नाम दिया, शिवपूजन सहाय जी। तो क्या राजनीति, क्या आध्यात्म, क्या साहित्य, क्या संरचना। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जब भी यूपीएससी निकालिए
तो हमेशा आपको श्रीवास्तव, निगम, भटनागर तो दिखाई पड़ ही जाएंगे। लेकिन आपको राजीव, आज मैं यूनिक चीज बताना चाहता हूं। जब मैं एज एन आईटी मिनिस्टर गया था सिलिकॉन वैली में, तो मैं हिंदुस्तानियों को एड्रेस कर रहा था, बहुत वहां पर हैं। तो जब कार्यक्रम खत्म होता था हमसे मिलते थे, हमने कहा कहाँ के हो भाई? का यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। और कई लोगों ने कहा सर हम भी चित्रांश हैं, चित्रांश परिवार से आते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि सिलिकॉन वैली में भी आईटी प्रोफेशनल अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपसे आज क्या आग्रह करने आया हूं, अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने आत्मविश्वास, अपने संकल्प, अपनी सिद्धि। अगर सैकड़ों वर्षों से चित्रांश परिवार का ये बैकग्राउंड रहा है तो आगे बहुत भविष्य अच्छा है, ये मुझे आपसे कहना है। मुझे आपसे दो बातें कहनी है अंत में। जब भी मैं ऐसे मंचों पे आता हूं तो जरूर कहता हूं, भैया दहेज के खिलाफ खड़े होइए। ये एक बहुत बड़ा नासूर है जो हमें परेशान कर रहा है। और शेखर जी, आपके ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इसके लिए लीड लीजिए। अगर एक गरीब कायस्थ की 2-2, 3-3 बेटी है तो दहेज देना पड़ेगा, तो कहां से भविष्य हम बना पाएंगे? राजीव बाबू, ऐसे मंचों पर यह संकल्प जरूर लीजिए। और अंतिम बात क्या कहनी है आपसे? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट की कीमत है। किसको वोट देना है आप तय करिए, लेकिन अपनी हैसियत मजबूत करिए, यह मैं कहना चाहता हूं आपसे। किसको वोट देना है आपका विषय है, यू आर द बेस्ट जज। लेकिन इतनी पढ़ी लिखी, संस्कारित, सुशिक्षित, बड़े विरासत के समुदाय को राजनीतिक रूप से उपेक्षित नहीं महसूस करना चाहिए। यह जगह आपको बनानी पड़ेगी। और इसके लिए यू नीड टू बिकम पॉलिटिकली एक्टिव, यू नीड टू बिकम पॉलिटिकली सेंसिटिव, यू नीड टू बिकम पॉलिटिकली स्ट्रांग। मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। राजीव जी, आपका बहुत मैं अभिनंदन करता हूं कि इतना बढ़िया आयोजन किया है। ये आयोजन अगर भाईचारा को और आगे बढ़ाएगा तो शायद देश का कल्याण होगा। कि जो मैंने बात शुरू की थी, चित्रांश परिवार का संस्कार जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। समाज में तो तोड़ने वाली ताकतें बहुत हैं, समाज को जोड़ने वाली ताकतें मजबूत हों, ये संकल्प लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन।